देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड पीस। बहुत से लोगों को ये डिफरेंस अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी समझ में नहीं आता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस फ़र्क को जान पाते हैं। देखिए, जो आपकी हैप्पीनेस होती है वो बहुत से एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंड करती है। इट्स लाइक कि अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो आप खुश हो सकते हो थोड़ी देर के लिए। अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी महसूस हो सकती है। गलत काम कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस हो सकती है। कोई ऐसा काम कर रहे हो जो सही महसूस हो रहा है लेकिन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, थोड़ी देर के लिए वो आपको खुश कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो खुशी तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तो आपकी जो खुशी होती है बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। एंड द थिंग इसके बहुत से लोगों के लिए उनकी जो खुशी है वो लोगों के अप्रूवल पर डिपेंड करती है। आप पूरा दिन लोगों को प्लीज़ करते हुए घूमती हो, अपना हर काम हर फैसला इस हिसाब से लेती हो कि आपके इर्द गिर्द की जो लोग हैं वो आपको सिंपैथी दिखाएं, या तो आपकी तारीफ़ करें या फिर आपको कबूल कर लें। ये होता है पब्लिक प्लीजिंग। और अगर कोई ऐसा कर लेता है, कोई आपकी तारीफ़ कर लेता है, फिर जाके कोई आपको सिंपैथी थोड़ी सी दिखा देता है, तो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो जो नुकसान आपको पहुंचाता है वो आपको धीरे धीरे महसूस होता है। फिर इस हद तक होता है कि आप में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं होती। पछतावे के सिवा आपके पास और कुछ होता ही नहीं है। इंटरनेट हो या फिर बाकी के जो भी लोग हों आपके इर्द गिर्द, आपको हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है कि आप हैप्पीनेस को चेस करो। बहुत से लोगों का बस यही मकसद है, वो इसीलिए जी रहे हैं ताकि वो हैप्पीनेस को चेस कर सकें, खुशियों के पीछे भाग सकें, और उस चक्कर में वो कुछ भी कर देते, कुछ भी हो जाता है उनके हाथों से, एंड उनका सुकून कहीं नहीं होता, और वो खुशी पल पल के लिए आती है जाती है, फिर आती है जाती है। तो एक रोलर कोस्टर में उनकी ज़िंदगी होती है। वहीं पे अगर सुकून की बात करें, देन इट्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस। अगर आपके साथ ज़िंदगी कुछ भी अनफेयर करती है, कुछ भी अगर आपके साथ गलत होता है, तो उस गलत को सही करने के बहुत से रास्ते भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गलत को गलत कहने में बिता दोगे, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस पर रोने पे बिता दोगे, डैट मीन्स कि आप उस चीज़ को कबूल नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा आपके साथ हुआ है। लेकिन जब आप में ये एक्सेप्टेंस आ जाती है कि आपके साथ जो हुआ है उसे आप मानते हो, ये हो चुका है, एंड अब आपको सल्यूशंस ढूंढने हैं, देन दिस इज़ द ये चीज़ आपको बहुत से मुश्किलों से, बहुत से स्ट्रेस से फ्री कर देती है। और ऐसा करके बहुत से सही सल्यूशंस आपको मिलते हैं। आप हबड़ा दबड़ी में नहीं होते हो, आप ऐसे सल्यूशंस को फिर ढूंढ लेते हो, या फिर ऐसे सल्यूशंस को ढूंढने में कामयाब हो जाते हो जो आपके प्रॉब्लम्स को या फिर उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दे। आपका माइंड पीस में रहे, इसके लिए ज़रूरी है आप इमोशनली स्टेबल हो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, खुद का बिहेवियर, खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोग इस पर कभी ध्यान देते ही नहीं है, पर हमेशा हर छोटी सी बड़ी चीज़ को कोसते रहते हैं या फिर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को कभी मास्टर किया ही नहीं होता है। आप दुनिया भर की डिग्रीज़ ले सकते हो, आप पूरी दुनिया के बारे में इल्म हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद को नहीं पढ़ सकते या फिर खुद को नहीं समझ सकते तो आपके लिए ज़िंदगी जीना वैसे भी काफ़ी मुश्किल है। और पीस में रहने का या फिर पीस को प्रैक्टिस करने का, अपने दिलो दिमाग को अमन और सुकून देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते रहो, आपके सामने जो चीज़ है आप उससे मुँह छुपा कर भागते रहो, जो भी प्रॉब्लम आप उससे मुँह छुपा कर भागते रहो। इट्स नॉट लाइक दैट। अपने अंदर पीस डेवलप करने का मतलब ये है कि जो है उसे एक्सेप्ट करो ताकि आप उसे बदल सको, ताकि आपके दिमाग में उससे रिलेटेड सल्यूशंस आ सकें। एंड द थिंग इज़ कि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी नहीं है मेंटल पीस के लिए, तो ये चीज़ बहुत बहुत गलत है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको हैप्पीनेस तो देती है लेकिन साथ साथ में पीस भी देती है। तो अगर फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, देन यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि ये प्रॉब्लम्स हैं एंड आई नीड टू फाइंड आउट द सल्यूशंस मिलते भी हैं क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया है।
वहीं पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को एक वरदान मानते हैं। वो खुद को महान मानते हैं कि हमारे पास कम है, इसीलिए हम बाकी लोगों से बेहतर हैं, या फिर हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए ही नहीं। ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ही बड़ा नुकसान चुकाना पड़ता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका बार बार आपकी ज़िंदगी पे बुरा असर पड़ रहा है, आप उसे कैसे इग्नोर कर सकते हो? आप उसे कैसे बस बढ़ने दे सकते हो? उसका हल होना ज़रूरी है, वरना वो चीज़ आपकी खुशियों को या फिर आपके सुकून को खा जाती है। आपका दिमाग सुकून में नहीं रह पाता है जब कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार आपके सामने आ रही है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते जा रहे हैं। सोल्यूशन ढूंढने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ऑफ कोर्स आप बहुत सी चीज़ें ट्राई करोगी, बहुत सी चीज़ें फेल होंगी, लेकिन आप लेसन्स लेते जाओगी, एंड ये चीज़ आपको अंदर से तसल्ली देगी कि आप एटलीस्ट कोशिश कर रही हो खुद को बेटर करने की, खुद की ज़िंदगी को बेटर करने की। और ये चीज़ आपको बहुत सुकून देती है, ट्रस्ट मी। आप अंदर से पीसफुल महसूस करते हो, क्योंकि आपके हाथ में जो है आप वही कंट्रोल कर रही हो। आपके हाथ में जो नहीं है उसके पीछे आप डेस्परेट नहीं हो। दिस इज़ द थिंग। अगर हेल्दी खाना टेस्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक पीस होता है, आपको ये पता होता है कि आपकी सेहत उससे अच्छी रह रही है, तो टेस्ट की उतनी परवाह भी नहीं पड़ती आपको। लेकिन अगर आप बहुत सी ऐसी चीज़ों के शिकार हो, एडिक्ट हो, जो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, मेंटली, फिजिकली, हर वे में, तो भले ही उन चीज़ों को करते वक्त आप खुशी महसूस कर सको, लेकिन जब भी आप थोड़ा देर के लिए साइड में बैठोगे, जब भी आप थोड़ी देर के लिए कहीं अकेले बैठोगे, तो वो स्ट्रेस, वो टेंशन कि इससे क्या हो रहा है मेरे साथ, वो चीज़ आपको अंदर से बर्बाद करके रख देती है। जो रियल हैप्पीनेस होती है वो बाद में आपका पीस ही आपको प्रोवाइड करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी होगी, आप प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप हमेशा सॉल्यूशंस पे फोकस करते थे। दैट इज़ द थिंग। लॉन्ग टर्म में आपको हैप्पीनेस मिलेगी, लॉन्ग टर्म में आपको ये पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा। मैंने अपने इस वीडियो के थ्रू उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी है जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, या फिर स्टक फील कर रहे हैं। सो आई होप कि उनकी हेल्प हो पाई होगी, आई होप कि आपकी हेल्प हो पाई होगी। एंड अगेन, अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, तो आप उसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ये चैनल एक फैमिली है, एक कम्युनिटी है, ताकि लोग एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें एंड उनके सॉल्यूशंस भी पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।